क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर रहे हैं और ये कंसेप्ट लेक्चर 8 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। देखोगे, अगर दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया गया हो जो इस फॉर्म में हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कांस्टेंट नंबर को दिखाया गया है। अगर ऐसा है और इसके साथ साथ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, तो ये हम जानते हैं अगर इस फॉर्म में होता है तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन। अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व करने का एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या है वो? ये देखो, x निकालने के लिए क्या करते हैं, b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, यानी सिंपल ये जो कांस्टेंट होगा b1 और c2 को मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देना है b2 c1 को, और डिवाइड बाई a1 b2 में से माइनस कर देना है a2 b1 को, तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। सेम ऐसे ही ये y का है, ठीक है। y का क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये तरीका याद रखना होगा, ये दोनों चीज़ें याद रखना होगा। क्या कोई सिंपल वे भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सा जिससे इन दोनों वैल्यू को याद नहीं रखना पड़े? हाँ बिल्कुल, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जिससे आपको ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। करते हैं उसको। उसके लिए हमको क्या क्या करना है, यहाँ तीन चीज़ें लिखनी है। एक लिखना है हमें x, दूसरा y और एक जगह कांस्टेंट 1। अब यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह का कुछ एरो बनाओगे, अब देखोगे हमें x के नीचे लिखना है तो x को वाले को कवर कर लेंगे और जो भी कोफिशिएंट बचा है उस तरीके से लिख लेंगे। तो क्या बचा है, b1 b2, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ b1 और ये हो गया b2। फिर क्या बचा है, c1 c2, तो यहाँ c1 c2। y कोफिशिएंट के नीचे, y वेरिएबल के नीचे लिखना है तो y वाले को कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। तो y के नीचे क्या क्या लिख सकते हैं, c1 c2 a1 a2, यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें से c1 c2 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या बचा है, a1 a2 बचा है, तो क्या लिखेंगे, a1 a2। 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को जब कवर करेंगे तो ये बचेगा a1 a2 b1 b2, जिसमें से a1 a2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो क्या बचा है, b1 b2। तो इसके नीचे मैंने लिख दिया b1 b2। अब ये सिंपल सा हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे इसको ऊपर से नीचे, जब नीचे से ऊपर जब जाएंगे तब c1 a2, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें से माइनस करना है c2 a1 का मल्टीप्लाई, a1 b2 में से माइनस करना है a2 b1, ये करना है। अब देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसको x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर देखो तीनों आपस में इक्वल है। हम चाहें x का वैल्यू निकालना है तो इसको और ये वाले वैल्यू को आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो देखोगे जब हम इसको वैल्यू को इक्वल करेंगे तो x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में इस साइड गया 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो गया, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा मेरा x का वैल्यू। यही x का फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा था और वो आया कहाँ से, यहीं से निकाला, ठीक है। तो इस स्टेप से भी कर सकते हैं, तो यहाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। y का करें तो इन दोनों को आपस में इक्वल करोगे,
ठीक है। तो सेम इसी तरह से y डिवाइडेड बाई C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस A2B1 करोगे। अब ये डिवाइड में ही साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो देखो इस तरीके से सिंपली हमने ये फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया सिंपल मेथड से, और इसी फार्मूले का डायरेक्टली यूज कर सकते हो और चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कैलकुलेट करके हम ला सकते हैं फार्मूले को। ठीक है, तो अब एग्जाम में जो नहीं है कि आप फार्मूला लाओगे तभी बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसको सीखते हैं। ओके, देखो इस क्वेश्चन को तो दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, लेकिन हमने देखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2x प्लस 3y इज माइनस 17 इज इक्वल टू 0, इसे भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक तो तरीका है डायरेक्ट फार्मूला पे, तो ये a1 है, ये a2 है, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2 डायरेक्ट फार्मूला पे रख दो और कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा तरीका जो अभी बता रहे थे, क्या बताया था मैंने कि x लिखो पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल लिखो y, और तीसरा कांस्टेंट की जगह पे 1। इस तरीके से एरो बनाओगे कुछ हद तक। और क्या करोगे, x के नीचे लिखना है तो x को कवर करेंगे और जो भी कोफिशिएंट बचा उसी तरीके से लिख देंगे। 3 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 6, y को लिखना है, y को कवर किए, जो कोफिशिएंट बचा जिसमें से ये दोनों तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये नहीं लिखने होगा। क्या बचा है 2 3, तो 2 3। कांस्टेंट को लिखना है, कांस्टेंट को कवर किए, 2 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या बचा है 3 और माइनस 2, तो 3 माइनस 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये जाएगा, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, तो x डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा -18, उसमें से माइनस करना है, किसे माइनस करना है, इन दोनों का मल्टीपल। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा -2 माइनस 17 प्लस 34 हो जाएगा, तो उसको माइनस करना है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -17 इंटू 3 -51, इसमें से माइनस करना है, किसे माइनस करना है, तो -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा ये। अब देखो आगे, ये क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, ये माइनस गया तो -4 हो जाएगा, उसमें से माइनस करना है, 3 3 जा 9। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या आएगा x डिवाइडेड बाई -52 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई -51, और ये माइनस माइनस +12 हो जाएगा 1, ये -13। अब x वाला को और ये कांस्टेंट को एक साथ कर सकते हैं इक्वल में, तो इसको करते हैं, तो 1 बाई -52 इज इक्वल टू 1 बाई -13। तो यहाँ से क्या हो गया, ये -52 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा -52 डिवाइडेड बाई -13, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 4 जा 52, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे इसको करेंगे y को, तो y वाले को करो -51 प्लस 12 इज इक्वल टू 1 बाई -13। तो देखोगे y डिवाइडेड बाई, जब इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -41, ये हो जाएगा माइनस का 39 इज इक्वल टू 1 बाई -13। तो y के लिए सॉल्व करोगे, ये -39 बाई -13, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 3। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। देखोगे यहाँ पर दिया है 2/x प्लस 3/y, ये तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल चला गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है। हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू u मान लेता हूँ और 1/y को मैं v मान लेता हूँ। तो क्या बनेगा इक्वेशन, तो देखोगे इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2u और ये प्लस 3v
ये इधर 13 है, इस साइड आएगा तो -13 इज इक्वल टू 0। मैंने एक ही बार में सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। सेम ऐसे इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 5u माइनस 4v, ये -2 इस साइड आ जाएगा तो +2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ से मुझे u और v का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और u भी पता करके तब यहाँ से x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। करते हैं, देखोगे तो क्या क्या यहाँ पे एक वेरिएबल u है, ये v है और एक 1 है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले u के लिए, फिर v, फिर कांस्टेंट। तो u के नीचे लिखना है तो u वाले को कवर करेंगे। क्या क्या बचा है, 3 - 4, तो 3 - 4, और क्या बचा है -13 और 2। v के नीचे लिखना है तो v को कवर करेंगे, तो -13 और 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या बचा है 2 और 5, 2 5। कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट को कवर कर दिए, 2 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्या बचा है 3 - 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे। ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो क्या हो गया, u डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 माइनस -4 इंटू -13 क्या हो जाएगा प्लस का 52 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई -13 इंटू 5 -65। इसमें से माइनस करना है तो 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -4 -8, और इसमें से माइनस करना है 5 इंटू 3 15। सॉल्व करते हैं इसे। ये हो गया u डिवाइडेड बाई -46 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई -69 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये 23 हो गया। इन दोनों को साथ में इक्वेट करते हैं तो u बाई -46 इज इक्वल टू 1 बाई -23। तो u का वैल्यू क्या आ गया, -46 बाई -23, तो कितना आ गया 2, ठीक है। तो ये u का वैल्यू आ गया। सेम इसी तरीके से v का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो v बाई क्या दिया गया है -69 इज इक्वल टू 1 बाई -23। तो इसको यहाँ भेजोगे तो v इक्वल टू क्या हो गया -69 बाई -23, क्या आ गया 3। तो u का वैल्यू 2 और v का वैल्यू 3 आ गया। अब देखो एक्चुअल में क्या था, u का वैल्यू 2 आया और u हमने किसको माना था, u माना था हमने 1 बाई एक्स को। तो u की जगह क्या रख देंगे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 1/2। सेम इसी तरीके से v तो 3 था और v एक्चुअल में हमने किसको लिया था 1/y को, तो 1/y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 1/3। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके x और y के लिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए गए हो तो इस लेक्चर में अभी इतना ही। अगले लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के ही कुछ और भी अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू।